इंट्राडे ट्रेडिंग की 4 सबसे खास बातें। अगर आप 100% सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं और ट्रेडिंग से अपनी लिविंग कमाना चाहते हैं पूरी तरह आजाद रह के, क्योंकि मैं हमेशा आपसे बोलता हूं ना कि डोंट सेल योर लाइफ फॉर लिविंग। पर ये सुन के ऐसा लगता है कि हम थोड़ी चाहते हैं पर करना पड़ेगा, पापी पेट का सवाल है। दोस्तों, मैं पंकज जैन अभी इस पे डिटेल में बात करने वाला हूं, लेकिन उसके पहले एक खुशखबरी दे दूं। 27 नवंबर को हम लोग मुंबई थाने में आपका 2 आवर का ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। 10,000 उसका फी है, लेकिन 25,000 के बेनिफिट्स एट द मोमेंट आपको मिलने वाले हैं। तो उसमें कहीं किसी को डिसीजन लेने में तकलीफ नहीं आएगी। और साथ में बेनिफिट की बात करें तो कम से कम 200-300 टाइम्स का ROI, 200x 300x का ROI आपको मिल जाने वाला है। और इसके लिए हमने फ्राइडे को एक फ्री वेबिनार रखा है। लोगों के लिए डिसीजन लेना मुश्किल होता है क्योंकि चारों तरफ से शोर है। तो क्या, कहां सीखें, क्या सीखें, सीखें कि नहीं सीखें। कभी कभी हम ज्यादा इंफॉर्मेशन से डम एंड डेफ होने लगते हैं। इसलिए आपको फ्री वेबिनार ज्वाइन करना है। फ्री वेबिनार ज्वाइन करने के अपने कुछ बेनिफिट्स होंगे, लेकिन इतना आप लोगों को कन्विंस करने के लिए मैं यहां से बहलाऊंगा नहीं। अब हम बात पे आते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग को अगर आप अपनी लिविंग बनाना चाहते हैं तो उसकी सबसे खास 4 बातें क्या है। सबसे पहले आप अपने पेन पॉइंट्स को समझ लें कि प्रॉब्लम कहां होती है। पहला प्रॉब्लम यह होता है कि हम मार्केट की डायरेक्शन का अंदाजा लगाते हैं। मुझे लग रहा है आज निफ्टी ऊपर जाएगी, मुझे लग रहा है आज सेंसेक्स ऊपर जाएगा, नहीं आज मिड कैप चलेंगे, स्मॉल कैप चलेंगे, और आप अंदाजा लगाते हैं। अंदाजा आपका ऐसा नहीं कि हमेशा गलत होता है। अंदाजा अगर आप 5 बार लगाते हैं तो अंदाजा आपका हो सकता है 3 दिन सही रहता हो, आप 60% सही है, सिर्फ 2 ही दिन गलत है। लेकिन जो 2 दिन गलत है उस दिन आपको इतना नुकसान हुआ कि आपके 3 दिन का प्रॉफिट वो धोके चला गया। और ऐसा क्यों हुआ? उसका दूसरा कारण यह है कि हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो सही नहीं है। अब रिस्क रिवार्ड रेशियो सही क्यों नहीं है कि मैं अगर 1000 रुपए का स्टॉप लॉस लेता हूं तो मुझे कभी 800 रुपए, 800, कभी 1200, कभी 1500 का प्रॉफिट होता है। लेकिन ब्रोकरेज टैक्सेस भी है और हम तो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती है। अगर ऐसा हो कि 1000 रुपए के स्टॉप लॉस पे आपको 4000, 6000, 7000 का भी प्रॉफिट आ जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तीसरी बात यह है कि आपको स्टॉक को उसके हाल पे छोड़ना होगा। जैसे आप एक बार पौधा या पेड़ लगा देते हैं ना, वो पौधा लगाने के बाद में उसकी जड़ उखाड़ के देखना, ये आपको नहीं करना है, लेकिन हम ये करते हैं। क्यों? क्योंकि हम डरे हुए हैं, क्योंकि हम उतावले हैं। 2 चीजें हैं, एक तो लालची हो सकते हैं, उतावले हो सकते हैं। मैंने कई बार कहा है कि जितना छोटा आदमी है, छोटा मीन्स पैसे में छोटा नहीं, तैयारी में छोटा, नॉलेज में छोटा, जितना इल इन्फॉर्म्ड या मिस इन्फॉर्म्ड आदमी है वो उतना ही ज्यादा उतावला होगा। आप समझो कि एक ऐसा अनपढ़ गवार से आदमी को रिजर्वेशन का टिकट दे दो तो भी वो जाके एकदम वहां पे अपना झूला डाल देगा और कहेगा मेरा सीट मेरा सीट। उसको नहीं मालूम है कि अब यहाँ तो प्रोविजन है, आपका ही सीट है, आप नहीं भी आओगे तो भी यहाँ कोई बैठ नहीं सकता, बैठ गया तो आप उठा दोगे। तो वो वाली बात समझनी है कि जब हमको सूचना पूरी नहीं होती हम घबराते हैं, डरते हैं और फिर हम रिएक्ट करते हैं। तो बात यह हो रही है कि जब आप वहां पे काम करते हैं तो स्टॉक को अपने हाल पे छोड़ना होता है। आपने सपोज 140 रुपीज पे कोई शेयर लिया तो कैसे मूव करता है वो? 139.5, 139.2, फिर आपको लगा रही है तो नीचे जा रहा है, फिर इतने में 139.6, 139.8 हुआ, नहीं आ रहा है, ऊपर आ रहा है। और आपसे कहें स्टॉप लॉस लगा दो तो आप कहेंगे अरे स्टॉप लॉस नीचे लेके चला जाएगा, बाद में ऊपर चला जाएगा, कल परसों भी ऐसे ही हुआ था तो मैं तो स्टॉप लॉस नहीं लगाता, मैं खड़ा हूं ना, मैं देख लूंगा। तो आप जो देखने की बात कर रहे हैं बस आप देख ही लोगे, कर कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि 1% तक वो शेयर बड़ा तमीज से गिरता है। तो जैसे हमारा भी शिफ्टिंग टारगेट का प्रॉब्लम होता है ना, तो आपने देखा 139 हो गया तो आपने कहा नहीं बस अब 138 के नीचे गया कि मैं निकल जाऊंगा। अब वो 137, 138.5 हुआ, 138.8 हुआ, 139 दिखाया एक बार, फिर 138.2 हो गया। आपने कहा 138 के नीचे गया कि मैं इसको बेच दूंगा, एकदम से 137.8 दिखा, आपने कहा निकालो, इतने में 1% के नीचे सपोर्ट टूट गया होगा उसका, तो हेवी सेलिंग आ गई। क्योंकि मार्केट अभी तक रेंज बाउंड था तो आपको लग रहा था सब कुछ आपके हाथ में। जैसे ही सपोर्ट टूटेगा ऐसा कहेंगे निकालो फटाफट, तो बोले 137 हो गया, क्या करें? अरे 137 पे तो 136 हो गया, अरे ये तो 34 हो गया। आपने सोचा भी नहीं था, आपको लगा था 1000-1500 रुपए माइनस हो जाएगा, मैं संभाल लूंगा, लेकिन अब 6000 माइनस हो गए 1000 शेयर्स में। ऐसा होता है कभी? अगर हाँ होता है तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ आप रिलेट करते हैं। तो दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम होने की वजह से
हम आपको क्या कहते हैं कि आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप आधी क्वांटिटी में स्टॉप लॉस तो लगा सकते थे ना, ताकि दोनों तरफ आपके पास कंट्रोल हाथ में होता। मतलब ड्राइविंग करते वक्त अगर आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि किस डायरेक्शन से कितनी गाड़ियां आने वाली है, कौन सी ब्रांड की आने वाली है, तो आप अपने आप को ऐसी इंफॉर्मेशन से भर रहे हो जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है। तो आपको आपका कंट्रोल कहाँ होना चाहिए? अपने ट्रेड पे। इसलिए टाइमिंग का डिसिप्लिन जब फॉलो करते हैं तो आपने, ये तो मैंने लॉस की बात की, अगर प्रॉफिट की बात होती है तो 140 से 141 41.5 गया, आपको 1000 शेयर में 1500 रुपए मिलने लगे, 1500 का प्रॉफिट है। फिर एकदम से वो 900 दिखने लगा, फिर आप थोड़े ठंडे हो गए, फिर वापस वो चला, 2200 का प्रॉफिट दिखने लगा, फिर 11 बज गए, 11:30 बजे